साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर में आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इसका जो कोर्ट का आदेश था वो कोर्ट का आदेश क्या निकल के आया, वो हम आपको इस पे दिखाने वाले हैं। क्योंकि कोर्ट का आदेश आ चुका है, यानी जारी कर दिया गया है। तो 3-4 दिन पहले इसका आदेश आया था, लेकिन यहाँ पर कोई आदेश लिखित में अभी तक नहीं आया था। वो हम आपको दिखाने वाले हैं और इस पर क्या अपडेट है, क्या क्या लिख के आया है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ आएगा। और ये आदेश अगर आपको चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको आदेश भी मिल जाएगा। और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस भर्ती में होने वाला है और किस तरीके से कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो है क्या आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। आप पढ़ते जाइएगा, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें आखिर क्या क्या हो सकता है। बाकी आप लोग तो ऑलरेडी इतना समझदार हो कि सब कुछ तो समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऊपर से चलेंगे। 18 पेज का लगभग आदेश जारी हुआ है। ऊपर से पढ़ेंगे रवि कुमार शुक्ला एवं अन्य याचिकर्ता। ठीक है, ये तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस पर, क्योंकि यही दिया होगा कि इसमें क्या क्या रहा प्रोसेस, ये सब बताना पड़ता है। इसको तो हम लोग जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये आदेश हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 8 हो गया, भर्ती बोर्ड द्वारा कोई भी अगला कदम उठाए जाने से पहले दिनांक 23/4/2024 के आदेश के माध्यम से बोर्ड के एक निर्णय से अवगत कराया गया कि बोर्ड के दिनांक 25/8/2021 के पिछले आदेश को काफ़ी हद तक संशोधित किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि विभिन्न धाराओं की इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री और हेड ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए अयोग्य माना गया है। तो आप लोग देखेंगे कि जो 4 साल की डिग्री है उसको यहाँ पर अयोग्य माना गया है। देखिए, अब 13 नंबर पढ़ेंगे। मैं प्रतिवादियों दलीलें सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया है। 14 नंबर पे है, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों को दोहराए बिना यह न्यायालय प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करते हुए, ये थोड़ा सा उस तरीके की हिंदी लिखी है तो थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। इस विचार करने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 25/8/2021 को आदेश जारी करते हुए घोषणा की कि डिग्री डिप्लोमा से उच्च योग्यता है। और ये उस समय की बात है जिस समय आपने देखा होगा, जिस समय इसको अलाउ किया गया था डिग्री धारकों को, ये उस समय की बात यहाँ पर बताई जा रही है। जारी आदेश करते हुए घोषणा की डिग्री डिप्लोमा से उच्च योग्यता है और तथा अनुसार यह माना है कि संबंधित कस्तरों में डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी हेड ऑपरेटर के लिए पात्र होंगे। विवाद 23/4/24 के आदेश के कारण उत्पन्न हुआ। हाँ, जो आदेश आया था 23/4/2024 को, उसी के कारण विवाद ही उत्पन्न हुआ, जहां भर्ती बोर्ड ने समानता के संबंध में कुछ निर्णयों पर ध्यान दिया था और निर्णय लिया था कि चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान वे योग्यता बदल सकते हैं। इसलिए 23/4/24 को विवादित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े। अब हम इसका और भी पढ़ेंगे। 17 नंबर पे आएंगे। 17 नंबर क्या कह रहा है, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 28/4/2021 को जारी आदेश जारी करने और तत्पश्चात 1/4/24 और 23/4/24 के आदेश जारी करने के कारण केवल अनाधिकृत और गैर कानूनी हस्तक्षेप के कारण पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई और अधिकांश अभ्यर्थियों को यह पता ही नहीं कि उक्त भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र हैं या नहीं। विद्वान साथी अभिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया गया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले 75% अभ्यर्थी इंजीनियरिंग धारक के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, अभी ये सब विवाद ही चल रहा है। बाकी इसका निर्णय जो है वो हम आपको अब दिखाते हैं। बाकी आप पढ़ लेना, इसको लेटर को पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़िएगा। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 29 नंबर से। इसी प्रकार अधिकारी विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों से बंधे हैं, इसलिए यह अनिवार्य है। विज्ञापन में बताए गए आधारपूर्ण तत्व अपरिवर्तित रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह के बदलाव में उम्मीदवारों को अनुचित रूप से नुकसान हो सकता है। वर्तमान मामले में मौलिक पात्रता मानदंडों के संबंध में प्रतिवादियों के परस्पर विरोध आदेश चयन प्रक्रिया को अखंडत जो कमज़ोर करता है, जिसके पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, 30 नंबर पे है, यह मानते हुए दिनांक 24/4/24 का आदेश अवैध और मनमाना है। सवाल यह उठता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 25/8/21 के आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार होंगे। 31 नंबर कहता है, मामले के इस पहलू पर भी ऊपर चर्चा की गई है और इस न्यायालय की यह
सुविचार राय है कि दिनांक 24/4/24 के आदेश को रद्द करने से दिनांक 25/8/21 के पिछले आदेश की पुनर्जीवित करने का प्रभाव नहीं होगा, जो स्वयं अवैध और मनमाना है, जिसे भर्ती बोर्ड द्वारा अनधिकृत रूप से पारित किया गया था, और अन्यथा ही यह संबंधित सेवा नियमों 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो केवल योग्य उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा रखने का प्रावधान करता है। सेवा नियमों को साधारण रूप से पढ़ने पर डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के समीप के संबंध में केवल डिप्लोमा धारक ही राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के संबंध में पारित किसी आदेश के अधीन पात्र होंगे। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा समकक्षता के किसी भी आदेश का अभाव याचिकाकर्ता द्वारा माने गए किसी भी निर्देश को उसके सक्षम में चयन प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति देने के लिए पारित नहीं किया जा सकता। अगला कह रहा है 32 नंबर, जो कि लास्ट है, ये क्लियर कर देगा कि भर्ती में आखिर हुआ क्या है। इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तदनुसार हम पाते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा अनुचित हस्तक्षेप और आदेश पारित करने के कारण पूरा चयन दोषपूर्वक है। यानी जो आदेश आया था उसके चलते पूरा ही मैटर दोषपूर्वक है, और यह देखते हुए चयन बोर्ड के अवैध और मनमाने हस्तक्षेप से उम्मीदवारों का एक बड़ा प्रतिशत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तदनुसार पूरा चयन इस प्रकार रद्द करना, जिसको हाईलाइट भी किया गया है, रद्द करना प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दें, और यदि वे ऐसा करना चाहें तो सेवा नियमों में संशोधन करें। इच्छा, एक बार जब से इस संबंध में निर्णय लेते हैं तो उन्हें हेड ऑपरेटर के पद के लिए योग्यता की शर्तों के स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए नया विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि पहले इसको कंफर्म कर लीजिए कि आपको लेना क्या है, फिर आप एक नया विज्ञापन प्रकाशित कीजिए, और उक्त विज्ञापन के प्रकाशन में के बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए। कानून के अनुसार जल्द से जल्द इसे समाप्त करना चाहिए। ठीक है। चूँकि विज्ञापन जारी होने के बाद से 2.5 साल बीत चुके हैं और कई उम्मीदवार अधिक उम्र के हो सकते हैं, और यह देखते हुए केवल उत्तरदाताओं की चूक कमीशन तथ्यों के कारण की वर्तमान भर्ती की जा रही है, रद्द करना। न्याय के हित में यह होगा कि ऐसे भर्तियों जो अशैक्षिक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, अगली भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए, जो कि हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि एज में रिलैक्सेशन का मतलब यही होता है। यानी जो लोग पात्र थे उनको अगली भर्ती में मौका दिया जाए, जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है 2.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है तो उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि एज ओवर एज तो हो चुकी है। बाकी जज साहब के सिग्नेचर, तो ये आप लोग आदेश पहली बात तो आप देख लीजिएगा, और इसमें कुछ अलग नहीं आया, इस पर यही आया है भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से प्रकाशित करके भर्ती को कराया जाए। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। और जो कैंडिडेट इसमें नहीं हो पाए हैं उनको कहीं ना कहीं तो छूट मिलनी चाहिए। भाई 2.5 साल का समय हो गया, बहुत से कैंडिडेट ओवर एज हो जाएंगे, अब भर्ती आएगी तो उस हिसाब से उनका ध्यान रखा जाए, ये कोर्ट का कहना है। बाकी आप लोग देख लीजिए अपना। बाकी भी हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था, बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, तो उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आदेश आ चुका है, अपना देखिए, उस हिसाब से अपना जज कर लीजिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।